हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेम कुमार, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, देखते हैं कि हम हर दिन आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग टॉपिक लेके आते हैं, जिससे आप इस वीडियोस को, इस टेक्निकल काम को देख करके अपने शॉप पे बैठे बैठे अच्छी तरीके से मोबाइल की रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं कि जब हमारे पास कोई सेट आता है, जैसे कि हमारे पास अभी आया है, ये है ओप्पो कंपनी का फ़ोन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्या है? ओप्पो का, ठीक है। अब ओप्पो की फ़ोन है तो मॉडल नंबर इसका A31 है। कौन सा है? A31। अब A31 में प्रॉब्लम क्या है कि सेट फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑन है, ठीक है। सेट बिल्कुल ऑन है और इसमें प्रॉब्लम है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्प्ले यानी फोल्डर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो फोल्डर बाहर आने के रीज़न्स क्या हैं? या तो फिर फोल्डर के अंदर जो पेस्टिंग की हुई है वो पेस्टिंग ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है, या फिर इसका बॉडी मुड़ गया। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी भी टेढ़ा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, ठीक है। इस ऐसे केस अगर आपके पास आते नहीं आएंगे ही, क्योंकि आजकल बड़े फ़ोन चल रहे हैं और फ़ोन ज़्यादा लंबा टाइम होने के बाद क्या होता है कि वो फोल्डर बाहर आने लगता है। तो उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम्स को आपको कैसे ठीक करना है, वो चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कैसे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फ़ोन को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। फ़ोन के ऊपर प्रैक्टिकल काम करने के लिए हम फ़ोन को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। फ़ोन को ऑफ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पहले हमें कंडीशन देखना है। क्या देखना है? कंडीशन देखें कि ये फ़ोन जो है कहाँ से कैसे खुलेगा, जो कि कंडीशंस के बारे में आपको बताया जा चुका है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि हमें फ़ोन का मॉडल नंबर पता करना होता है, और मॉडल नंबर पता करने के बाद हम उस चीज़ की पहले वेरिफिकेशन करते हैं कि वो फ़ोन कैसे खुलेगा, क्योंकि आजकल के फ़ोनों में बहुत सारे कनेक्टर्स, लॉक, पत्ते वगैरह आते रहते हैं। तो वो खोलने के दौरान कहीं आप सही करने के बजाय ख़राब ना कर दें। तो इस सब सिचुएशन से बचने के लिए हम सभी स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आप सबसे पहले आप कंडीशन देखें, देन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इस फ़ोन का, ये बैक से खुलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बैक से खुलने के बाद सबसे पहले इसका क्या, सिम स्लॉट निकलेगा। हालांकि ऑलरेडी हमने सिम स्लॉट कस्टमर ने निकाल के दिया है, तो हम इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स। बहुत तो सेट डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि सेट जो है कैसे खुलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स हैं और हर फ़ोन एक ही तरीके से नहीं खुलता है ना। तो वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसके बैक फ्रंट को निकाल रहे हैं। और एक प्रॉब्लम इसमें और है कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो भी आपको हम चेक कराएंगे कि वॉल्यूम काम नहीं कर रहा है तो किस रीज़न से नहीं कर रहा है और कैसे ठीक करेंगे फ्रेंड। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फिंगर लॉक है, तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि चिपकाया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें पहले लॉक को अनलॉक कर लेना है, क्योंकि इसका जो बैक ढक्कन है पूरा ऑन लॉक पे, यानी प्लास्टिक के लॉक पे लॉक्ड होता है लॉक से, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, अनलॉक करना है। अब ये चिपक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चिपक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी हीट करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हीट करेंगे, अगर चिपक रहा होगा तो ये क्या होगा, ईजिली निकल जाएगा। खींचना नहीं है क्योंकि हमारा लॉक तो फिट हो चुका है। अब हीट हम इतना देंगे कि जिससे ये बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि चारों तरफ से ओके हो चुका है, बस यहीं पे दिक्कत कर रही है। तो हमने थोड़ा सा हीटिंग कर लिया, और हीटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने दबा करके, यहाँ पे क्या हमारा सेंसर फिंगर है, तो दबा करके और बॉडी को ऊपर करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि आराम से ये देखें निकलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फिंगर लॉक या तो बैक पैनल में ही अटैच्ड होता है, तो साथ में आ जाए, कभी कभी क्या नीचे अटैच। तो अभी हमारा कहाँ पे अटैच्ड है, नीचे, इसमें नहीं है। क्या किया था, चिपकाया हुआ था, जो कि आप ये ट्रेवल टेप की माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद आती है बैक पैनल खोलने के बाद आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्क्रू नज़र आए। तो स्क्रू को क्या करना है, हमें खोल लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, और सभी स्क्रू को हमें अच्छी तरीके से खोल लेना है। और खोलने के बाद हमें हर स्क्रू पे ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा स्क्रू, बड़ा छोटा का भी हिसाब किताब होता है फ्रेंड्स। तो ताकि आप जब फिट कर रहे हों
तो और आपको ये बता दूँ, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे देखिए ये फ़ोन जो हमारे पास आया फर्स्ट टाइम, ये फ़ोन हमारा ओप्पो A31 फर्स्ट टाइम खुल रहा है। ठीक है, कैसे पता करें? तो आप देख पा रहे हैं, गूगल से नहीं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब बहुत सारे पेज हैं और हर पेज में यहाँ पे देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है। और यहाँ भी अगर इस स्टिकर को हम माने ये पेज को निकालेंगे तो देखिए इस स्टिकर में स्क्रैच आ गया, तो ये इसका मतलब क्या होगा, समझ जाते हैं कि भैया यहाँ पे कोई खोला है, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं। इसका मतलब क्या है, ये फ़ोन खुला नहीं है, फर्स्ट टाइम हमारे पास ही आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें आपको ध्यान देने पड़ते हैं कि सेट कहीं दूसरे दुकानदार के पास से तो नहीं आया है, क्या किया है नहीं किया है, तो इस चीज़ से आप आंकड़ा खुद लगा सकते हैं। तो चलिए, हमने लगभग पेज को खोल ही लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी मदद से इसके ऊपर का जो हम ये है उसको हम रिमूव करेंगे। को कवर को हटाने के लिए हमें चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा था, एक तरफ से हमें नहीं खींचना है। तो ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, और सब निकालने के बाद हमें ट्रे में रख देना है। ठीक है, अब फ्रेंड देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा ओपन हो चुका है। हम क्या करेंगे, बोर्ड को भी रिमूव कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हीटिंग करेंगे, है ना। तो ये है हमारा, पहचान पा रहे हैं? ठीक है, फिंगर है जिससे लॉक खुल जाती है, तो इसको भी हमने हटा लिया। उसके बाद देखेंगे बोर्ड पे कहीं कोई पेंच वेच तो लगा हुआ नहीं है, तो ये भी देखना है। और ये एक वायर कनेक्टेड है, इस वायर पता है ना ये किस लिए है, एंटीना, नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड को हम ईजी वे में निकाल रहे हैं और सब बैटरी कनेक्टर्स, जितने भी कनेक्टर्स है सबको निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मेन बोर्ड, पीसीबी बोर्ड। ठीक है, इसको हमने साइड कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी फोल्डर बाहर आ गई। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसके फोल्डर बाहर आ रहे हैं और कस्टमर का ये कंप्लेन है कि हमारा फोल्डर बाहर आ रहा है, उसको ठीक करना है। तो ठीक कैसे करना है, रीज़न क्या है? तो अब हमने पूरा बोर्ड हटाने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा हीटिंग देना है, क्योंकि हीटिंग देंगे फ्रेंड्स, तो क्योंकि अभी हमें क्या है, बैटरी को रिमूव करना है। और आपको हम बताएंगे कि बैटरी को बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, बिना तोड़े, बिना बैंड किए कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बैटरी को खींचना पड़ता है, बैटरी की हालत ख़राब हो जाती है, बैटरी मुड़ जाती है, इधर आ जाओ, बैटरी मुड़ जाती है। तो उस सिचुएशंस में क्या होता है कि बैटरी की कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक है, तो उस सिचुएशंस में हमें कैसे अच्छे तरीके से बैटरी को रिमूव करना है, ये चीज़ें भी आप साथ के साथ देख पाएंगे। तो हम सेपरेटर मशीन पे इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हीटिंग कर लेंगे 2-3 मिनट के। उसके बाद अब जब तक गर्म होती है तो हीटिंग होती है, तो हम क्या करेंगे कि तो देखो हमारे पास जो भी सेट्स आते हैं, इस सिचुएशंस में किसी का मॉडल हमने कल भी ठीक किया था, ऐसे ही प्रॉब्लम था और वो था वीवो का था। तो अगर ऐसा केस कभी भी आता है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स को सही तरीके से, प्रॉब्लम्स के ऊपर सलूशन ढूंढना है कि इसको कैसे ठीक करें। ये नहीं कि हमारे पास सेट आए और फट से पहले स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले हमें जो भी स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारा ये देखिए कुछ लेवल तक अब ये हिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बैटरी को रिमूव करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 2 पत्ते जा रहे हैं, एक डिस्प्ले का है और एक हमारा सब बोर्ड का है। ठीक है, तो डिस्प्ले और सब बोर्ड के डिस्प्ले को हमें अभी फोल्डर को निकालना है, तो फोल्डर को निकालने के लिए क्या हमें बैटरी को तो रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन किसी किसी सेट में फ्रेंड आप देखेंगे तो ऊपर से पत्ते जाते हैं, आप गेस करेंगे कि ऊपर, तो उस सिचुएशन में आप बैटरी को ना भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जिस सेट में अगर पत्ते बैटरी के नीचे यानी इंटरनल से जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे उस बैटरी को रिमूव कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेट हीट हो चुका है और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए टेप लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस टेप को, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक टेप लगा रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है पुल अप द बैटरी, यानी कह रहा है कंपनी कि आप इसको पकड़ के खींचे। ठीक है, तो हम इसको इस टेप के ऊपर यानी प्रोटेक्शन के लिए, यानी पत्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टेप लगाया हुआ, और टेप के ऊपर फिर क्या है, बैटरी है। और बैटरी को निकालने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें, आप जब किसी भी कंपनी के फ़ोन को खोलेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये ज़रूर मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वे ज़रूर कंपनी देती है,
ताकि आप उस रास्ते पे चले, उस तरीके से चले जिससे आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सेट हमारा हीट हो चुका है और इसको हम अब रिमूव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टेप को हमने निकाल लिया और इसको आराम से यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। और पकड़ने के बाद बिल्कुल इजी तरीके से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। निकालने के बाद हमारा क्या है, निकल चुका है। अब बैटरी देखिए थोड़ा भी फोल्ड नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि दुकानदार कैसे निकालते हैं बैटरी और टेढ़ा मेढ़ा सेल ख़राब कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो आप इसको नीचे रख करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो निकल चुका है हमारा बैटरी। तो हमने यहाँ भी, अब हमें बारी है किस चीज़ की, फोल्डर निकालने की। तो फ्रेंड एक स्टेप हमारे पास और है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये टेप लगा हुआ और टेप के नीचे पत्ता है। तो बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं कि इस टेप को भी हटा देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमें, वो स्टेप हमें फॉलो करना है फ्रेंड्स। तो आपको यही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं कि बैटरी निकालने के बाद क्या ये पूरे टेप को निकालना ज़रूरी होता है। तो नहीं फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशन दिखाते हैं। तो अभी सिचुएशन ऐसा है फ्रेंड्स कि हमें क्या निकालना है, सर्जिकल ब्लेड से हम क्या करेंगे, फोल्डर निकालना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस टेप को कट करेंगे। पूरा टेप हम नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर टेप निकाल देंगे तो फिर जो पत्ते नीचे दबे हुए वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, और जब वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा तो हो सकता है पत्ते मुड़ जाए, पत्ते दब जाए, इधर उधर हो जाए, तो आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप इसमें हम क्या करेंगे, तो देखें इसके साइड से, यानी हमें डिस्प्ले की पत्ते निकालना है, सिर्फ डिस्प्ले निकालना है, ये तो नहीं छेड़ना है हमें, नहीं ना। तो हमें इसके साइड से हमें इस पत्ते को, टेप को कट कर देना है इसके हिसाब से थोड़ा सा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और कट करने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स, ये टेप सिर्फ उतना ही हटा जितना चाहा, हमें पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे काम करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर में आपका नहीं आएगा। अब ये हमारा पत्ता निकल चुका है। इस टेप को जो एक्स्ट्रा, इस चीज़ को आप चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम काट ही देते हैं आराम से। ध्यान रहे कि नीचे पत्ता है, ब्लेड आप जब चलाएं तो थोड़ा सतर्क हो करके, ठीक है। तो ये हटा दिया हमने, पूरी हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें डिस्प्ले को रिमूव करना है। तो डिस्प्ले को रिमूव आपको, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लेड से उठाएंगे फ्रेंड्स। हीटिंग तो हो चुकी है हमारा फोल्डर, और 11D को अंदर रख करके थोड़ा सा हीटिंग और कर लेंगे ताकि हमारा ये डिस्प्ले जो है ओरिजिनल डिस्प्ले है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं हर एक स्टेप, छोटे से छोटे पॉइंट्स पे, छोटे से छोटे टिप्स पे, कि आप बढ़िया से बढ़िया काम करें। और जब आप बढ़िया काम करेंगे तो मार्केट में आप बिल्कुल है कि आप ग्रोथ करेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, और लोग जानते जब आप काम अच्छे करते हैं, है ना। तो आप, आई होप कि आप लोग इस ऑन फोन के ऊपर प्रैक्टिकल क्लास को देख पा रहे हैं और कोई भी डाउट्स मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल, हम स्टूडेंट्स को क्लास में ऑन फोन के ऊपर प्रैक्टिकल कराते हैं कि ताकि उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, डर ना लगे, ठीक है। तो हमारा ये फोल्डर को हीट कर रहे हैं। अब थोड़ी सी हीटिंग हमने इसलिए कर दी थी कि जो फोल्डर है हमारा ओके है और ओरिजिनल है, तो हमें बिल्कुल फोल्डर के ऊपर कम से कम फोर्स करना है, दबाव देना है। अगर ज़्यादा दबाव देंगे तो हो सकता है फोल्डर हमारा डैमेज हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो हीट हो चुका है हमारा और बहुत ही आराम से हमें इसको रिमूव करना है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आराम से, शालीनता के साथ हमारा फोल्डर निकल रहा है। अब आराम से हम इसको देखिए तो देख पा रहे हैं ये फोल्डर हमारा फ्रेम से बाहर आ गया। तो ये जो हमारे इधर लेफ्ट हैंड में ये क्या है, फोल्डर फ्रेम, क्या है, फोल्डर फ्रेम। और ये फोल्डर को कहाँ बैठाते हैं, फ्रेम में,
तो अब प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ फोल्डर यहाँ से उठ रहा था, तो फोल्डर उठ रहा था, तो फोल्डर में किस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा बॉडी ही डैमेज है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये बॉडी ही फ्रेम ही डैमेज है। तो इस सिचुएशंस में आप क्या चेंज करेंगे, फोल्डर चेंज करेंगे या फ्रेम चेंज करेंगे? फ्रेम चेंज। कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को आप सलाह दे सकते हैं कि भैया आपका फ्रेम ख़राब है, आप अपनी फ्रेम चेंज करवा लो, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम और था कि कस्टमर के कहना था कि हम साथ के साथ आपको चेक करा देते कि इसमें प्रॉब्लम थी वॉल्यूम की, स्विच की प्रॉब्लम थी, तो स्विच वर्क नहीं कर रहा था, तो थोड़ा मतलब कर रहा था, पूरी तरह से नहीं कर रहा था, तो जिसमें मैं आपको चेक करा के बता दूंगा कि रीज़न कैसे हम स्विच को चेक करेंगे, वो चीज़ भी आप देख लीजिए। तो हम चेक करते हैं, ये हमारा पावर के की है, ठीक है, सिंगल, और ये हमारा वॉल्यूम की है, तो ये ऊपर और नीचे। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी पार्ट्स को फिजिकली चेक करते हैं, ये नहीं कि कस्टमर बोल रहा है कि थोड़ा कम करे तो चेंज ही कर देंगे, उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ठीक करने की कोशिश करेंगे, देन नहीं ठीक हुआ तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, डस्ट है, और डस्ट की वजह से क्या है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए, तो हम इसको थोड़ा डस्टिंग के लिए क्लीन कर देते हैं, और फिर क्लीन करके हम फिर चेक करेंगे मीटर की वॉल्यूम हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हम फाइनली चेंज करेंगे फ्रेंड्स। तो मीटर को हमने सेट जहाँ भी, ठीक है। अब आपको 3 ट्रैक है, बटन कितने हैं यहाँ पे, दो, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। हालांकि इसकी फुल वीडियोस हम अपने यूट्यूब के मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप इससे फुल वीडियोस देख सकते हैं, बट अभी आपको हम शॉर्ट में समझा रहे हैं कि कैसे चेक करें, किसको कैसे चेक करें, वॉल्यूम बटन को कैसे चेक करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आप चेक प्रेस कीजिए यहाँ से, तो आप इस मल्टीमीटर से ये देख रहे हैं कि जब ये बटन को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा मल्टीमीटर क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, और कंटिन्यू आप रखें, बीप कर रहा है, यानी दबाने के बाद बीप दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा बटन बिल्कुल ओके है, किस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से हम बटन्स को भी चेक बाय मल्टीमीटर से हम आपको इसी तरह से आपको बताते हैं कि आप कोई भी पार्ट्स को चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, और कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम डस्टिंग से था या पावर बटन ख़राब था या कैसे था। तो फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को जो हमने, चलिए दूसरे स्टेप पे, इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि निकालने के बाद क्या ये फोल्डर ओके है या नहीं है, ठीक है। तो हम फटाफट क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें बोर्ड को फिट करेंगे, तो देखिए ये ऑन हो गया, यानी हमने जो अभी तक वर्किंग की है फोल्डर को खोला, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आपको चेक भी कर लेना, हर एक स्टेप पे आपको चेक करते चलना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग करना फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी रिस्क है। लोग कहते हैं कि यूँ ऐसे, बट अगर आप सेट पे काम कर रहे हैं और कस्टमर का सेट ऑन है और डेड हो गया किसी कारणवश, छोटे छोटे फॉल्ट्स के कारण अगर डेड हो गया, तो फिर आपके लिए बहुत ही टेंशन वाली बात हो जाती है। तो आपको चेक करना है, तो चेक करने के दौरान हम खोल के भी देख लेते हैं, ओके है। फ्रेम फ़ोन को खोल करके फोल्डर से, फ्रेम से बाहर निकाला फोल्डर को और आपको हम चेक करा दिए, लेकिन हम फिर आपको अगले पार्ट में इसी के ऊपर आपको बताएंगे कि इसके जो फ्रेम्स हैं, जो हमने आपको दिखाया वीडियोज़ में कि प्रॉब्लम फोल्डर से नहीं है, प्रॉब्लम रिमूवर यानी ट्यूब T7000 यानी चिपकाने वाले ग्लू से नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, फ्रेम है। तो फ्रेम को कैसे चेंज करेंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ओके।